हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी एनसीईआरटी के ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली और इसको जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी एंड सी ए के मध्य बिंदु कौन कौन है, और डी ई और एफ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि एक त्रिभुज को बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी हम लोग यहाँ से बना लिए, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी बी सी और सी ए बी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग दूसरा कलर पेन से ले लेते हैं। ठीक है ना, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा। बी सी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है, और सी ए का मध्य बिंदु कौन हो जाता है, यहाँ से ये भी दिया हुआ है, एफ है जैसा कि। ठीक है, ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एफ। अब क्या होता है कि तीनों अगर मध्य बिंदु है तो जरूर से जरूर इसको हम लोग को क्या करना होगा, मिलाना होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी और, है ना, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है, टाइपिंग का गलती है। तो ए बी सी और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डी ई एफ यहां से कर लेंगे। ठीक है, डी डी ई एफ। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला बात है यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, और फिर आगे की ओर चलेंगे, है ना। चलिए हम लोग को यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सिंपल सा बात है, ये क्या दे के रखा हुआ है। ठीक है, दिया है, ठीक है, बिंदु बिंदु डी ई एफ क्रमशः भुजा भुजा ए बी, ठीक है, ए बी, और उसके बाद बी सी और यहां क्या होगा, सी ए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, यहां से हो जाएगा मध्य बिंदु है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करने बोल रहा है, यहां से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करें। ठीक है, यहां से हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज कौन, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात को यहां से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया ना। अब इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज को हम लोग अब समझेंगे कि आखिर यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है। इस चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक चीज हम लोग जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, जब कभी, ठीक है, जब
है ना, जब किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु, है ना, दो मध्य बिंदु, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे बात को, अगर इस जगह पे समझ गए तो मामला खत्म। जब किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को के दो, ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीसरी, ठीक है, तीसरी भुजा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर, समानांतर होती है, ठीक है। जब किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। इस जब को हटा दीजिए तो और भी सुटेबल यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, जब को इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये अब और ज्यादा सुटेबल हो गया, किसी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और ये देखिए यहाँ पे बी सी का ये मध्य बिंदु होगा, तो डी और ई, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, डी ई, ठीक है, डी ई, ठीक ना, यहां से समानांतर हो जाएगा किसका, एसी का समानांतर यहां से हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से समानांतर किसका हो जाएगा, देखिएगा डीई समानांतर किसका हो जाएगा, यहां से एसी का समानांतर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एसी का समानांतर हो गया। आई बात समझ में यहां तक। अब यहां पे जब एसी का समानांतर हो जाएगा तो इसको हम लोग डीई समानांतर ए एफ बोल सकते हैं, ए एफ बोल सकते हैं। ये क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एफ जो है, एफ एफ ठीक है, एसी का, एसी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब एसी समांतर डी है तो एएफ समांतर डी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है बात। चलिए इसका मतलब ये हो जाता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझाते रहे यहाँ पे। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए डी ई एफ, है ना, ए डी ई और एफ एक क्या है, एक समानांतर, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ई, ठीक है, कोण ए बराबर कोण ई, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहां पे इसको हम लिख देते हैं समानांतर, समानांतर, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के विपरीत कोण, कोण क्या हो जाएगा, बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं। यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए अब इसका मतलब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार यहां पे हम लोग क्या काम करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसी तरह, इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा इसी तरीके से यहां पे, है ना, कौन कौन,
ई और एफ मध्य बिंदु होगा, ई और एफ मध्य बिंदु होगा बीसी और एसी का, तो ये समांतर किसका हो जाएगा, ए बी का, और ए बी का जब समांतर होगा तो बी डी का भी समांतर होगा। आई बात समझ में? इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी डी ई एफ, इसी तरह बी डी ई एफ क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जब ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि एंगल बी बराबर एंगल एफ। ठीक है, ये क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, यहां तक समझ में आ गया बात? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? इसका मतलब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल ई दोनों बराबर है, एंगल बी और एंगल ये एफ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आता है यहाँ पे हम लोग को, है ना, इसका मतलब ये समझ में आता है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा किससे, डी ई एफ से। ठीक है, क्यों, डी ई एफ से, कैसे, एंगल से, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी ई एफ में यहां से एंगल ए बराबर एंगल ई और एंगल बी बराबर एंगल एफ, आपस में इक्वल है, तो एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। जब ये समरूप हो जाता है तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, हम लोग इसका एरिया को निकाल देंगे। ठीक है, तो एरिया को निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और यहां से क्या ले लेंगे हम लोग, इसको यहां से ले लेते हैं, अच्छा यहां से हम लोग लेते हैं, चलिए सी ए बी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ से, ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, एक जरा सा, ठीक है, सब आ चुका है हम लोग के सामने में। ठीक है, तो त्रिभुज सी ए बी का क्षेत्रफल बट्टा यहां से त्रिभुज, है ना, यहां से क्या ले लेंगे, डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग बड़ा वाले को नीचे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और छोटा वाले को हम लोग उसको ऊपर रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक जरा सा। ठीक है, बस हो गया अब हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीईएफ ये वाला डीईएफ। ठीक है, तो उसको बोला है ना, तो अनुपात में इसी टाइप से रखा जाता है डीईएफ। ठीक है, और यहां से त्रिभुज किसको, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आप ही लोग बताइए। जब इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है तो यहां से क्या हो जाएगा, डीई, है ना, क्योंकि संगत भुजाओं, जब कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उनके एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो डीई यहां से ले लेंगे हम लोग, डीई, ठीक है, डीई का स्क्वायर बट्टा यहां से क्या ले लेंगे, सी ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से देखिएगा हम लोग का, ठीक है, सी ए, अच्छा यहां पे नहीं लिखे ना हम लोग, ठीक है, सी ए जो है ना, यहां से हम लोग जो क्या लिख देंगे, डीई, डीई यहां पे हम लोग एक चीज नहीं लिखे हैं, डीई इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, डीई के जगह पे, यहां से देखिएगा, है ना, डीई के जगह पे हम लोग यहाँ पे डीई के जगह पे हाफ ऑफ सी ए लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी ए लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी ए, ठीक है, का ये होल स्क्वायर बट्टा, और ये सी ए का होल स्क्वायर, तो ये रहेगा ही रहेगा। आई बात समझ में, ये सी ए कटेगा, क्योंकि क्यों लिखिए हाफ ऑफ सी ए, क्योंकि देखिए ये क्या है, यहाँ से मध्य बिंदु है, तो AC का तो ये हाफ होगा ना डी, ठीक है, तो सी ए का यहाँ पे हाफ कर दिया इसको, तो देखिए सी ए कट जाएगा,
तो ये बन जाता है हम लोग के सामने में कितना, 1/2 यानी कि 1/4, ठीक है, और नीचे में 1। तो फाइनली आंसर जो हम लोग का ये निकल करके आता है कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो हम लोग का जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:4, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम ऊपर में लिख देते हैं अब, ठीक है, क्षेत्रफल डी ई, है ना, एफ, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल ए बी सी, ए बी सी, ये कितना होगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। ये मालूम चल रहा है ना, ए बी सी बड़ा है, डी ई एफ बड़ा है, तो डी देखिएगा यहाँ से, डी ई एफ जो है ना, ये 1/4, ये देख रहे हैं, ये वाला एक भाग है, देख रहे हैं ना, ये एक भाग है, 1 2 3 4, ये चौथा भाग है, इसलिए डी ई एफ का कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया, और ए बी सी का कितना निकल के आया, 4 निकल के आया है। बात समझ, यहाँ तक समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, चलिए, के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो समरूप त्रिभुज इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज इस तरीके से हम लोग यहां से बना लेते हैं। चलिए, दो समरूप त्रिभुज यहां से इस तरीके से यहां से बना लेते हैं, ओके। दो समरूप त्रिभुज इस तरीके से यहां पे हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी, यहां से डी ई एफ, और यहां से एम, और ये एन, ठीक है। संगत माध्यिकाएं हैं, ये सब माध्यिकाएं मतलब ये सब मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है इसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, अच्छा समरूप त्रिभुज, इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है, के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करें, ज्ञात क्या करना है कि एरिया, एरिया किसका, क्षेत्रफल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहां से हम लोग को क्या क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, ए बी सी, ठीक है, यहां से ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज किसका, डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संगत माध्यिकाओं के वर्ग। तो माध्यिका कौन कौन यहाँ पे है, ए एम, ए एम का स्क्वायर, और यहां से क्या होगा, डी एन का स्क्वायर, डी एन का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या देके रखा हुआ है हम लोग को, ए एम, ठीक है, ए एम, ए एम तथा डी एन, डी एन, ठीक है। ये सब हम लोग नाम ले करके लिए हैं, ठीक है, कहीं पे नाम दिया हुआ नहीं, बस हम लोग यहाँ पे लिख करके यहाँ पे हम लोग मान करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है हम लोग के सामने में, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि क्वेश्चन ये है कि दो त्रिभुज यहाँ पे समरूप है, ए बी सी और डी ई एफ, नाम नहीं दिया हुआ, नाम हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब इन लोग का जो क्षेत्रफल होगा, इन लोग का संगत माध्यिकाओं के वर्ग अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो माध्यिका कौन होगा, ए एम और डी एन, तो इन लोग का क्षेत्रफल ए एम बट्टा डी एन का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाना चाहिए, बोल रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग उसमें देखते हैं, हल में आ जाइए। यहाँ ऑलरेडी ये दे के रखा हुआ है, ऑलरेडी ये वाला चीज हम लोग को दे के रखा हुआ है ना, दे के रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज
डी ई एफ। ठीक है, ये हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हम लोग को ऑलरेडी यहां से दे करके रखा हुआ है। जब ये दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा यहां से क्या होगा डी, ए बी बट्टा डी, और उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा बी सी, बी सी बट्टा यहां से क्या हो जाएगा ई एफ, ई एफ। लेकिन अब यहां पे और एक चीज को समझिएगा, इसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ बी सी बट्टा यहां से हाफ ऑफ ई एफ, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी कौन हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। यहां से हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू कौन होगा बी एम, और यहां पे हाफ ऑफ ई एफ इक्वल टू कौन होगा ई एन। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम और एन जो है ये मध्य बिंदु है, माध्यिका मतलब यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, मध्य बिंदु है, एम और एन, ठीक है, माध्यिका है या फिर मध्य बिंदु है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब यहां पे ये हो जाता है ना, इसका मतलब यहां पे ये हो जाता है कि ए बी बट्टा डी, ठीक है, ए बी बट्टा डी, है ना, ए बी बट्टा डी, ठीक है, ए बी बट्टा डी, और यहां से बी एम बट्टा यहां से क्या होगा ई एन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि ए बी बट्टा, देखिए ये वाला ए बी बट्टा डी, यहां तक समझ में आ गया, डी ई इक्वल टू, और ये वाला पार्ट बी एम बट्टा ई एन, ठीक है, बी एम बट्टा ई एन, क्योंकि पूरा का पूरा समरूप है और ये माध्यिका है, तो इसका हाफ भी तो समरूप होगा ना। आई बात समझ यहां तक। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब एंगल बी बराबर, एंगल बी बराबर एंगल ई होगा कि नहीं होगा, जब ये समरूप है तो ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम, ठीक है, ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, ठीक है, डी ई डी ई एन, कैसे, यहां से आ जाएगा हम लोग ये वाला, देखिए साइड, और ये वाला एंगल, और ये वाला साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है साइड एंगल, तो समरूप हो गया। जब ये समरूप हो जाता है तो ए एम, ए एम, ठीक है, बट्टा यहां से क्या होगा डीई, अच्छा ए एम लिए है ना, ए एम लिए हैं तो यहां से डी एन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, डी एन, और यहां से क्या होगा ए बी, ए बी बट्टा डी, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना। अब यहां पे चूंकि हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी देकर रखा हुआ है, चूंकि यहां से देखिएगा, चूंकि चूंकि यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा हम लोग को त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ से, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही देकर रखा हुआ है, दिया है, ये क्वेश्चन में ही देकर रखा हुआ है। तो जब समरूप होता है त्रिभुज तो उन लोग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, उनके संगत भुजाओं यानी कि ए बी का वर्ग बट्टा यहां से डीई, ठीक है, डी ई का वर्ग। ठीक है, अब इसके सामने में ए बी बट्टा डी के सामने, ध्यान से देखिए, ए बी बट्टा डी के सामने में यहां से ए एम बट्टा डी एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग। तो ए एम बट्टा डी एन यहां पे लिख सकते हैं। अब इन लोगों का क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्ग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में वर्ग किया हुआ है, कोई दिक्कत।
आ गया? आ गया ना? यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलिए दूसरा कलर पेन से लिख देते हैं ताकि यहाँ पे पहचानने में सुविधा हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल ए बी सी बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, आ गया? ये संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर आ गया ना? कुछ नहीं किए हम, ये ऑलरेडी यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ दे के रखा हुआ था, उसको हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए और ये वाला साइड को दिखाएं, ए बी और डी ई को साइड दिखाएं, एंगल बी एंगल बी और एंगल इसको दिखाएं ई को, और बी एम इक्वल टू ई एन दिखा दिए। इसको हम लोग समरूप दिखा दिए और समरूप दिखा के ए बी बट्टा डी और एम बट्टा डी एम दिखा दिए। और ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन में दे के रखा हुआ था कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो इसका बस ला दिया हम लोग, देखिए यहाँ है ना। तो संगत भुजाओं, तो जब ए बी सी और डी ई एफ आपस में समरूप है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। तो चलिए, तो ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर हो गया, तो ए बी और डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बट्टा डी एन लिख सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी लाए हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, चलिए भाई एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, आधा होता है, तो कुछ भी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है एक एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए एक यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, है ना। यहां से एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं, इस तरीके से हम लोग यहां से एक क्या बना लेंगे, वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं हम लोग कुछ भी, ए बी सी और यहां से नाम देते हैं डी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी एम नाम देते हैं आप। चलिए बी सी एम नाम दिए। ठीक है, हाँ, बनाए गए किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। चलिए यहाँ पे एक एक विकर्ण में भी हम बना दिए एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज यहाँ से हम बना दिए, ये हो गया डी बी एन। चलिए यहाँ पे नाम देते हैं डी बी एन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ग है, एक समझने वाली बात यहाँ पे ये हम लोग के सामने में आ जाता है, अगर ये वर्ग है तो सभी भुजा इसका बराबर बराबर होगा ना, ए और ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला भी ए हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ हम लोग को क्या है, दिया है, बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, ए बी सी है ना, अच्छा ए बी सी और ये डी, एक क्या है, एक वर्ग है, वर्ग है। ठीक है, जहां भुजा भुजा ए है, हम मान के चल रहे हैं, है ना, ए है, कुछ दिक्कत नहीं, आप नहीं भी मानिएगा कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बीसीएम, बी यानी कि त्रिभुज बी सी एम तथा, ठीक है, त्रिभुज कौन, बी डी एन, यानी कि यहां से बी डी एन क्या है, समबाहु, समबाहु। ठीक है, ये त्रिभुज है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, जब इसका समबाहु त्रिभुज है सब तो भुजा को भी निकालना होगा ना। देखिएगा यहाँ पे हल कीजिए, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें,
यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या ज्ञात करना है कि जो ए बी है, यहाँ पे जो हम लोग के सामने में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग के सामने बी सी एम जो है ये हाफ है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए निकाल देते हैं एरिया, क्षेत्रफल बी सी एम बट्टा क्षेत्रफल कौन, बी डी एन, यानी कि यहां से बी डी एन, ये क्या हो जाएगा 1/2। बोलने का मतलब ये हो रहा है कि जो वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसका, वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो आधा होगा। यही चीज हम लोग को यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए बी सी ए है, डी सी ए है, तो इसका मतलब बी डी कितना होगा, √2a होगा। अब बोलेगा सर ये कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चूंकि ठीक है, यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाता है चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग है। इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना, सब 90 डिग्री होगा। तो हम लोग त्रिभुज में किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, तो त्रिभुज हम लोग देखिए इसमें काम कीजिएगा पहले, है ना, क्योंकि इसका भुजा को निकालना है। तो बी सी डी, यानी कि यहां से क्या होगा बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी बना रहे हैं हम लोग, बी सी डी। तो देखिए ये वाला होगा लंब, बीसी लंब होगा और सी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बी डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस क्या होगा सी डी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में आता है। तो बीसी कितना है, ये है ए स्क्वायर प्लस सी डी कितना है ए स्क्वायर। ये सब क्यों ए है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, और वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ये हो गया 2a स्क्वायर, यहां से जब बी डी, ठीक है, बी डी स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा बी डी स्क्वायर हटिए रुट जाएगा, तो 2a स्क्वायर यहां से होगा, तो ये होगा √2a। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, मतलब समझ में आ गया बात कि हम लोग जब इसका दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे तो इसका भुजा चाहिए, इसका मतलब ये वाला भी भुजा कितना होगा √2a हो गया, और ये वाला भी भुजा कितना होगा √2a हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भी तरीके से। अब हम लोग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए चल रहे हैं, ठीक है, चलिए, है ना। अब हल में आ जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल किसका, बी सी एम, ठीक है, और क्षेत्रफल किसका, यहां से बी सी एम और यहां से बी डी एन, ठीक है, बी डी एन, ठीक है। अब त्रिभुज छूटा हुआ है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है दोनों आपस में, ठीक है, दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से भुजा का स्क्वायर। आई बात समझ में, यहां से भी क्या हो जाएगा, इसका भी √3/4, यहां से क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। आई बात समझ में, √3/4 √3 कट गया। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, बी सी एम का भुजा क्या, ध्यान से देखिए, बी सी एम का भुजा क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर होगा, और यहाँ से बी डी एन का भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2a का यहाँ से स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए इस जगह पे हम लोग काम कर लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा a² / 2a², आई बात समझ में, √2 का स्क्वायर 2,
तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां से क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना, कौन, बी सी एम का क्षेत्रफल, और यहां से समबाहु त्रिभुज किसका, बीडीएन, बी, अच्छा बी है ना, बी डी एन का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 1/2। कोई दिक्कत, 1/2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके का, आ गया ना, प्रूव्ड हो गया, ये तो निकालना था ना, ठीक है, देख रहे हैं आधा होता है ना, आई बात समझ में, कुछ दिक्कत नहीं था, दोनों क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को बस निकाल देना था, बस यहाँ पे काम यही करना था, फिगर को थोड़ा सा ठीक से देखना था, और इसका भुजा ए होता है तो बड़ा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है, इतना सा हम लोग को काम यहाँ पे करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। देखिए ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। चलिए तो ए बी सी त्रिभुज हम लोग यहां से बना लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ए बी और ये सी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी डी ई, अच्छा यहां से क्या बोल रहा है, बी डी ई, बी डी ई, और ये जो डी है ना, बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये कहीं कुछ इस तरीके से होगा इधर, ठीक है, कहीं इधर कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में डी, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग अब त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए बी डी ई ना, चलिए ई यहाँ पे हो जाएगा, सारा कुछ ठीक ठाक है, तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए है ना, कुछ तो दिया हुआ नहीं है, दिया क्या हुआ यहां से, दिया है, यहां से क्या दिया हुआ है, बी डी, है ना, बी डी जो होगा ना, अच्छा समबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है, बी डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा, सम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि डी जो है, डी बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम लोग का क्या ज्ञात करना है, देखिए पूरा डिटेल्स में हम बनाते हैं, कहीं पे छोड़ने का मेरा आदत नहीं है, ज्ञात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अनुपात बोल रहा है ना, और यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, बी डी, ठीक है, बी डी, और यहां से ई, क्वेश्चन मार्क। चलिए हल में आइए, जब ये दोनों समरूप त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाता है, चूंकि है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दोनों कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर भी हम लिख देते हैं चूंकि, ठीक है, चलिए कलर का चेंज कर लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी, क्या नाम दिया हुआ है, बी डी ई, बी डी ई क्या है, दोनों क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये हो जाता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी डी ई, बी डी ई, कैसे भाई, एंगल से, क्यों एंगल से, क्योंकि इसका
प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 60 डिग्री होगा ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रत्येक कोण, ठीक है, ये होगा प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। चलिए इसका अब यहां से एरिया को निकाल देते हैं। एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए बी, जब ये समरूप हो गया इसका मतलब संगत भुजाएं इसका वर्ग के बराबर होता है इसका क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी, ए बी, ए बी का स्क्वायर बट्टा यहां से किसको लेंगे हम लोग? इसको ले लेंगे हम लोग बी डी, लेंगे ना। देखिए यहां से बी डी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बट्टा ये बी डी, ये बी डी किसका हाफ है? बी डी जो है बीसी का हाफ है, यानी कि हाफ ऑफ क्या कर देंगे यहां से? बीसी का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे और एक बात को समझिएगा कि ए बी का स्क्वायर बट्टा यहां से हाफ ऑफ, ठीक है, बीसी। बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। ए बी क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कटेगा यहां से ए बी कट गया, ठीक है, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर यहां से 2 का स्क्वायर। तो हम लोग के सामने में फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 4:1 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना हो जाएगा? जो बड़ा वाला त्रिभुज है तो बड़ा ही होगा ना, 4, और छोटा वाला जो है उसका छोटा होगा यानी कि 1 होगा, क्योंकि ये हाफ हो रहा है ना। यही हम लोग का सामने में आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज का भुजाएं, ठीक है, भुजाएं कितना है? 4 अनुपात यानी 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया है, दिया है। इसको तो 4 चौके 16 9 9 81, इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, है ना, कुछ भी दे देते हम लोग, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसको त्रिभुज को क्या करेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा यहाँ पे? ए बी, और यहां से डी, और ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या देख के रखा हुआ है? अनुपात 4:2 भुजा दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4:9 तो कितना हो जाएगा? 16:81, यानी 16:81। ये बात समझ में? कोई दिक्कत? हम इसको डायरेक्ट चाहते तो बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम दिखा दें कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी वाला लगा होगा, कुछ नया चीज सीखे होंगे तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, और एक लाइक बनता है तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर इसी तरीके का आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग त्रिकोणमिति नहीं देखें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, वहां पूरा सेशन है यूट्यूब में। ठीक है, हम लोग का चैनल का यूट्यूब में सारा कुछ डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और ट्रायंगल चैप्टर का इससे पहले वाला क्वेश्चन सबको भी अगर नहीं देखें आप लोग तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है इसी टाइप से। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।